मैंने तो सबके लिए इतना अच्छा किया, हर वक्त लोगों के लिए मौजूद रहा, जिसने बुलाया उसका काम कर दिया, किसी को कभी जवाब नहीं दिया, हमेशा झुकने की कोशिश की। पर फिर भी लोगों ने कभी मेरी नीयत नहीं समझी, कभी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि मुझे भी बुरा लगता होगा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस किया लेकिन फिर भी किसी ने आपकी नीयत नहीं देखी, तो ज़रा ध्यान से सुनना कि ये दुनिया आपकी नीयत नहीं पढ़ती, ये दुनिया सिर्फ आपके सिग्नल्स पढ़ती है। आप अंदर से कितने ही ईमानदार, कितने ही काबिल क्यों ना हो, अगर आपके सिग्नल्स बेचारे वाले हैं तो ये दुनिया आपका शिकार ही करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल साफ है, आप सबका भला चाहते हो, फिर भी लोग आपकी बात को हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि आप अनजाने में उन्हें वीकनेस के सिग्नल भेज रहे हैं। हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो आपके अंदर बैठकर आपकी इमेज को मिट्टी में मिला रहा है। तो चलिए एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब अपने आप को ईमानदारी से देना कि आपको भी ऐसा लगता है कि सबके लिए इतना करने के बावजूद भी लोग मेरी वैल्यू उस तरीके से क्यों नहीं करते जैसे करनी चाहिए? मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, मुझे लाइटली ट्रीट क्यों करते हैं? क्या आप इसका जवाब जानते हैं या जानना चाहते हैं? चलिए अब बारी है उस एनिमी को रिवील करने की जो हमें लाइटली लेने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आपका दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो है आपका चाइल्डहुड शैडो, वो बचपन की कंडीशनिंग जो आपको सिखाई गई थी, बेटा सबकी बात मान लो तो आप अच्छे बच्चे हो, गुस्सा मत करो, देखो सबके साथ एडजस्ट करके चलते हैं। यहीं से सारा गेम शुरू हुआ। आपने अच्छा बनने को वीक बनने से कंफ्यूज कर दिया। जब आप किसी की गलत बात पर भी चुप रहते हैं ताकि माहौल खराब ना हो, तो आप पीस कीपर नहीं लगते, आप डरपोक लगते हैं। लोग आपको नाइस नहीं मानते, वो आपको हार्मलेस मानते हैं। और याद रखिए, दुनिया हार्मलेस लोगों की इज्जत नहीं करती बल्कि उन्हें यूज करती है। आपका दुश्मन है आपकी वो भूख कि सब लोग आपको पसंद करें। जरा सोचिए कि इस चीज के लिए आप बाहरी एफर्ट करते रहते हैं लेकिन कभी आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। याद रखना कि आप किसी से भी अपने आप को जबरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते जब तक आप खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करते। यानी सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को बेस्ट बनाकर खुद को पसंद करना पड़ेगा। अपनी वो सारी पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, एक नए आप की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे 1-to-1 क्लैरिटी टॉक के लिए, तो मैंने अब ऑफिशियली इसकी शुरुआत कर दी है। इसे प्रॉपर तरीके से आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे मैसेज देखते हुए इसकी शुरुआत आज से ही कुछ छोटी चीज़ों के साथ की जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, माइंडसेट या पर्सनल कंफ्यूजन को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, आपको समझे, आपके इमोशंस को आपके लिए बेस्ट बनाने पर काम करे, आपको अपना बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करे और आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दे, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ, आप वहां जाकर सिर्फ एक मैसेज भेजिए कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक। उसके बाद आपको एक प्रॉपर डिटेल फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अपनी क्लैरिटी टॉक चूज करनी पड़ेगी। पेमेंट बहुत ही ज्यादा मिनिमल रखा है ताकि हर किसी की बात को समझा जा सके, हर किसी की बात को सुना जा सके। फॉर्म भरने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके स्लॉट बता दिए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, स्लॉट अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही फॉर्म आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रोसेस का पर्पस सिर्फ एक है, ताकि हर क्लैरिटी टॉक फोकस्ड हो, वैल्यूएबल हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। एक एग्जाम्पल से समझिए, एक शेर है जिसमें बहुत ताकत है पर वो डर डर के चलता है, नजर नीची रखता है और हर किसी से माफी मांगता है। क्या जंगल उसे शेर मानेगा? नहीं, क्योंकि ये जंगल शेर की नीयत नहीं देख रहा था, जंगल वाइब देख रहा था। आप जब बात करते हैं तो क्या आप परमिशन मांगते हैं? क्या आपका सेंटेंस शायद या मुझे लगता है या ऐसा हो सकता है से शुरू होता है? ये सिग्नल्स बताते हैं कि आपको खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। और जब आप अपनी बॉडी को छोटा कर कर बैठते हैं तो आप सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे मत देखो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। लोग आपके वर्ड्स नहीं सुनते दोस्तों, वो आपके चेहरे का डर पढ़ते हैं। और ये एक ऑटोमेटिक पैटर्न है, लोग वही रिएक्ट करते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। आपके मन में शायद बात भी आ रही हो कि क्या अच्छा होना बुरा होता है? फिर क्या सबके बारे में सोचना बुरा होता है? क्या लोगों की मदद करना, अवेलेबल रहना, ये सारी बातें बुरी होती हैं? तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे कड़वी बात भी यही है कि अच्छे और सिंसियर लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की ना यानी नो में वजन ही नहीं होता।
सिंसियर लोग अक्सर प्रिडिक्टेबल होते हैं। लोगों को पता है कि ये बुरा नहीं मानेगा, इसे कुछ भी बोल दो, ये तो अपना ही बंदा है। और जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो तो आपका मिस्ट्री खत्म हो जाता है, और जहाँ मिस्ट्री नहीं होती वहाँ क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट भी नहीं होती। आप इसलिए सफ़र नहीं कर रहे क्योंकि आप बुरे हैं, आप इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आपने सिंसियरिटी का चोला ओढ़कर अपनी स्पाइन ही खो दी है। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जिनके पास पावर टू डैमेज होती है, पर वो उसे कभी यूज नहीं करते। लेकिन आपके पास तो पावर ही नहीं दिखती। दोस्तों, अभी इस वक्त रुकिए और सोचिए, पिछले एक हफ्ते में कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हाँ बोला क्योंकि आप सामने वाले को नाराज नहीं करना चाहते थे। कितनी बार आपने अपना मजाक उड़ने दिया और सिर्फ हंस दिए। वो एक पल था जहां आपने अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से कम कर दी। एक किस्मत नहीं है, ये कोई बड़ा नसीब भी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक नशा है अच्छा दिखने का। और जब तक आप इस नशे से बाहर नहीं आएंगे, लोग आपकी पीठ पर पैर रखकर आगे निकलते रहेंगे। मैं जानती हूँ कि ये सुनना अनकंफर्टेबल है, पर सच हमेशा चुभता है। और ये जो आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ने आपको इस तरीके से बना दिया कि आप ना चाहते हुए भी लोगों के लिए अच्छा बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप किसी को नाराज नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में आप खुद के सबसे खूबसूरत हिस्से का कत्ल कर देते हैं। और फिर आप जीवन के उस पड़ाव पर सोचते हैं कि काश मैंने अपना टाइम इन बातों में ना देकर अपने काम पर लगाया होता, काश मैंने ये टाइम उन बातों पर ना देकर अपनी मेंटल हेल्थ पे लगाया होता, काश मैंने लोगों के बारे में ना सोचकर अपनी फैमिली के बारे में सोचा होता, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा होता। दोस्तों, अगर आज आपको ये महसूस हो गया है कि गलती कहाँ है, तो आधा काम यही हो गया। लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इस पैटर्न को तोड़ना कैसे है, इस सिंसियर पर्सन की इमेज को एक पावरफुल आइडेंटिटी में कैसे बदलना है, ये भी तो जानना है। तो दोस्तों, अगर फ्राइडे तक ये सब नहीं बदला तो सब कुछ शायद वैसा ही रहे जैसा मंडे को पहली वीडियो देखते हुए था। दोस्तों, फ्राइडे को मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए डिलीट कर देगी, एक ऐसा डिसीजन जो आपको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले आएगा। तो तैयार रहिए फ्राइडे को आइडेंटिटी बदलने के लिए। आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें। आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप मिडिल क्लास हैं तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करती हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।